कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज ये महिलाएं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गवर्नमेंट देती है मोदी सरकार, क्या लगता है ये सब हकीकत है या फिर जुमलेबाजी है? ये सब जुमलेबाजी है, क्योंकि बेटी अब इनके यहाँ ये हो गया है कि बेटी पढ़ाओ, उसको ले जा करके ला करके यहाँ सड़कों पे बैठाओ। मेन इनका ये मुद्दा है। अगर इनका ये मुद्दा होता कि नहीं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये आज हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर नहीं करते। हम लोगों को पहले ये 2018 में भर्ती आती है, पेपर होता है, फिर 2019 में इसका सुपर टेट होता है, उसके बाद ये 2020 में उसमें लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट निकालने के बाद ये उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ। हम लोग तब से लेकर के 2 साल उधर करते हैं, धरना देते हैं। धरना देने के बाद ये 2021 में 25 दिसंबर को 2021 में बुलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आइए हम आपकी जो है समस्याओं का निदान करेंगे। उसके बाद ये हमको बुला करके हम लिस्ट तो निकाल देते हैं। उसमें जो है लिस्ट में नाम होता है, कैटेगरी वाइज सब कुछ होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अलॉट नहीं होता है। उसके बाद ये चुनाव का वो लगा देते हैं आचार संहिता, कहते हैं चुनाव के बाद आपको नियुक्ति देंगे। हम लोग इसी सहारे हो जाते हैं और हम लोगों को ये लिस्ट नहीं थी, ये चुनावी जुमला था, जुमला दे दिया। और अब जब चुनाव हो गया और इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने जो है हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया, उसको अपने ही लोगों द्वारा जो लोग थे सवर्ण के उनके द्वारा ही ले जा कर के उन्होंने कोर्ट में पटक दिया। कोर्ट का जो सिंगल बेंच का जो आर्डर था, उसमें उस आर्डर में ये बता दिया गया है कि इनको जो है आप नौकरी दे दीजिए, इनको नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन फिर से आप लिस्ट को दोबारा से जारी करिए और इनको नियुक्ति दे दीजिए। लेकिन ये भी अभी 1 साल होने को है, ये कोर्ट का आर्डर भी नहीं मान रहे हैं। उसके बाद हम लोग चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, संदीप सिंह हो, और उसके बाद ये जो है स्वतंत्र देव सिंह हो, जितने ओबीसी और एससी के नेता हैं, किसी का ऐसा दर नहीं बचा होगा जहाँ पे हम लोगों की टीम या हम लोग धरना नहीं दिए होंगे, गए नहीं होंगे कि अपनी बात रखने के लिए कि हमको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन ये केवल प्रशासन के द्वारा हमको मार के वहाँ से हमारे ऊपर लाठी चलाई जाती है, जूते चप्पल से मारा जाता है, हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं बहनों के, और खींचातानी करके हमको उठा के इसी अघोषित जेल में इको गार्डन में हमको भेज दिया जाता है। और ये आज तक ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी क्या गलती है? हमारी गलती ये है कि हम पिछड़े और दलित हैं। अगर हम सवर्ण होते तो हमको आज संडे के दिन इन्होंने 68,500 में संडे के दिन उनको बुला के नियुक्ति 6,000 लोगों को दे दी थी। तो क्या हम लोग आपके बच्चे नहीं हैं? आप हमारे सूबे के मुखिया हैं, आपको हमारी जो है बात हमको बुला के आपसे बात करनी चाहिए। आप हमसे बात करिए और हमको नियुक्ति दे दीजिए। हमारा शौक नहीं लगा कि हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए यहाँ पे बैठे। और मैडम, जो आप अभी बात कर रही हैं कि आपके सीट जो थी जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया गया है, क्या SC ST की जो कैटेगरी की सीट थी उस पर जनरल कैटेगरी लोगों को एडमिट कर भर दिया गया है? जी, ये आरक्षण का घोटाला हुआ तभी तो हम लोगों ने धरना दिया। उसके बाद इन्होंने माना भी, योगी सरकार ने माना कि हाँ आरक्षण का घोटाला हुआ, अधिकारियों ने माना, बाकायदा इन्होंने उस पर दिया हुआ है कोर्ट में भी कि नहीं आरक्षण का घोटाला हुआ है। उसके बाद इन्होंने लिस्ट दिया है। तो भैया जब आप लिस्ट दे देते हैं तो क्या लॉलीपॉप था? चुनाव के पहले का लॉलीपॉप था जो दे दिए, अब आज आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी जो मनुवादी सोच है ये समझ में आती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ लास्ट में फिर, अगर ये हमको नियुक्ति नहीं देंगे, अगर हम लोगों को न्याय नहीं देते हैं, 800 लोगों को नियुक्ति नहीं देते हैं, तो हम लोग अब गांव-गांव जाके हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, वैसे भी जीवन बर्बाद है। तो हम लोग यही करेंगे कि आप जो जिस कुर्सी पे हमारे जो नेता हैं, OBC के नेता, SC के नेता जो बैठे हुए हैं, वो हमारे नाम पर मलाई काट रहे हैं, तो इनकी कुर्सी हिलाने का कार्य हम लोग करेंगे। 2024 में अगर वोट मांगने के लिए कोई भी नेता, सांसद, विधायक आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार अब आप लोग कर सकते हैं? बिल्कुल जैसा व्यवहार हमारे इनके दरवाजे हम जाते हैं तो लाठियां पड़वाते हैं, इसी तरह हम इनको भी जलील करके वहां से भागे, जूते चप्पलों से मार के नहीं भगाएं तो कहना। तो इस तरीके से करेंगे तो FIR भी तो सरकार करवा देगी। FIR कुछ नहीं कराएगी सरकार, कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा महिला पहलवान वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर FIR करवा दी गई है। FIR से नहीं डलते हैं, बहुत सारी FIR इन्होंने करवा दी है हम लोगों के ऊपर। FIR करवाओ और जितना आप ये पीड़ित करेंगे उतना हम लोग मजबूत होंगे, उतना हमारा जो है मन संघर्ष करने का हौसला जितना है वो मजबूत होगा।
तो अब देख सकते हैं लगातार जिस प्रकार से ये आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप ही नहीं, ये वाकई में एक सत्यता है, क्योंकि लगातार आज 1.5 साल से शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण का घोटाला है, गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की स्टेट की गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, वह लगातार एक बार एक्सेप्ट करती है हमने घोटाला किया है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद फिर उस सीट पर SC/ST कैटेगरी के लोगों की सीट पर जो है उस एक जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया जाता है। तो आइए हम कुछ शिक्षक से बात करते हैं। तो सर, क्या कुछ मामला है? आज 543 दिन हो गए आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, सरकार के कानों तक जो नहीं रही, क्या कुछ मामला? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और हम लगभग 3 दिन से इको गार्डन में 500 किलोमीटर चल के आए हैं और हमारे इस धरने को चलते हुए 543 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आज 543वां दिन है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे मन में कभी नया विचार है कि ये नारा थोड़ा सा बदल दिया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पिटवाओ। क्योंकि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ उसके बाद उसे पिटवाओ सड़क पे। ये अपने शासन के द्वारा, अपने पुलिस के द्वारा लाठी डंडे चलवाते हैं। और रही बात ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो स्थिति उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा नेता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो नहीं बचा है जो हमारे इस मुद्दे से अवगत ना हो, जिसको ना पता हो कि ये लोग किस लिए बैठे हैं और इनकी मांगे क्या हैं। हमारी मांग कोई गैर संवैधानिक नहीं है। हम संवैधानिक तौर पर अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें इस भर्ती में हमें सम्मान सहित हमारे विद्यालय में पहुँचना चाहिए था, लेकिन आज हम इतने दिन से इस इको गार्डन में कभी किसी मंत्री के यहाँ पर जाते हैं, कभी किसी कार्यालय पर जाकर धरना देते हैं, लेकिन हमारी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जैसे सपा है, बसपा या कोई और पार्टियां हैं, क्या लोग वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई जाएं और चुनाव के समय पर वो हमारा मुद्दा बनाएं कि भाई कि ये वही सरकार थी कि जो आपको जो है इन्होंने लाठियाँ बजाई, आप इन्हें वोट दोगे क्या? इसी इंतज़ार में लोग हैं। वो कोई हमारी बात, कोई किसी सपा की बात करें या फिर बसपा की बात करें, अभी किसी पार्टी के नेता आप लोगों के बीच नहीं आए क्या? नहीं, नेता आए और आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे आए, उसके बाद कहा कि भाई हम आपको वहाँ मिलवा देंगे। मिलवाना और एक तरह से हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और ये ऐसी बात नहीं कि वो किसी से, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का लगभग ये मुद्दा पूरे इंडिया में हाईलाइट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक क्या माननीय योगी जी को हमारी बात उनके पास तक नहीं पहुंची है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो है, सिर्फ हमारा कसूर यही है ना कि हम एक पिछड़े दलित समाज से आते हैं। सर, क्या लगता है आज भी जातिवाद जो है चरम सीमा पर है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में सबको समानता समता का अधिकार दे दिया उन्होंने, और सबको अपना हक अधिकार देने का अधिकार दे दिया। क्या लगता है जातिवाद आज भी चरम सीमा पर है? जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि ये जातिवाद ना होता तो अब तक शायद हम लोग अपने विद्यालय में होते और अपने परिवार में सुख सही तरह से होते। और सर, अब ठंडी का मौसम है, अब क्या लगता है जिस प्रकार से किसान आंदोलन एक इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन बन गया था, और आज ये जो मुद्दा है कहीं न कहीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती का, ये भी इंडिया लेवल का मुद्दा बन चुका है। क्या लगता है फिर सरकार अब तानाशाही पर उतर आएगी, या फिर आप लोग जो ठंड में भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल पाएगा? सर, सबसे पहले मैं आपको ये चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर का अपना ज़िले का नाम बताने से भी जो है अब मुझे घृणा लगता है कि लोगों कहते हैं तो आप ही के बगल के, आप ही के हैं बगल में मुख्यमंत्री हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आप सुनाते हैं। और आज हम इतने दिनों से हम बहुत बेहाल हो गए हैं इस मुख्यमंत्री से सुनते और कहते जो है नेता लोगों के पास जाते कितने लोग वादा दिए, कितने लोग वादा किए, कहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तमाम वादा किए, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सारे ओबीसी पिटे जा रहे हैं इनके राज्य में, जो कुछ नहीं हो रहा है इनके राज्य में जो। सर, सभी ओबीसी हों चाहे जो हों, सभी हिंदू अपने आप को मानते हैं, लेकिन जब हिंदू की सरकार है, आखिर में हिंदू की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या हिंदू अलग है या फिर क्या मामला है? आखिर हिंदू की क्यों नहीं
सुना? ये अलग कर दिए हैं, ये तो जातिवाद का ये राजनीति कर रहे हैं एकदम। अरे भाई हिंदू हिंदू नहीं रह गया, मुसलमान मुसलमान को सब अलग अलग बांट दिए हैं जो है। देख रहे हैं अलग मंदिर से जो बहुत इतना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके नेता कि हमें लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं, देश किस तरह से कहाँ जा रहा है समझ में नहीं। पेपर में न्यूज़ में देखिए सारे न्यूज़ वाले क्या डालते हैं, सब छपे एकदम न्यूज़ वाले उन्हीं के हैं जो चमचे लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, सब वो सही हैं जो है, सब उन्हीं के बिके हुए चमचे हैं। क्या कहें, बहुत दुख दरी भरी कहानी है भैया। मेरे यहाँ रहते रहते मेरा गला बैठ गया है जो है, और हवा देते देते जो है क्या कहा जाए इनको जो है, हम पागल हो गए इनसे से। तो सोच सकते हैं लोगों का गला तक बैठ चुका है, क्योंकि धरना प्रदर्शन काफ़ी समय से कर रहे हैं। 543 दिन कोई कम दिन नहीं होता है। 543 दिन अगर व्यक्ति एक जगह बैठा रहे तो शायद वही समझ सकता है कि बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बैठे हैं यहाँ पर अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, और ये वही पोस्टर है, वही बैनर है जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर ये नेता मौन क्यों है? नेता मौन क्यों है? नेता मुलाकात करने नहीं आ रहे हैं, जो मुलाकात करने आते हैं वो आश्वासन देकर चले जाते हैं। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा का चुनाव 2024 का है, सरकार इनके साथ न्याय करती है या फिर नहीं, ये तो आगे पता चलेगा।